हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल माय चैनल ट्रेडर हीरो। फ्रेंड, दुनिया भर में लोगों के ट्रेड करने के और लोगों के स्टॉक मार्केट एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी बोलूँगा कि सभी लोगों के अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं। फ्रेंड, आपको कौन सा तरीका सबसे सरल और आसान लगता है? आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए इक्वली काम करता है। फ्रेंड, मैं इस स्ट्रेटजी को स्पेशलिस्ट स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूं। ओके फ्रेंड, आपको 2 या 4 हज़ार तो डेली इस सेटअप से बन ही जाएगा। फ्रेंड, अगर आप लॉसेस से परेशान हैं, कोई सेटअप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। ओके फ्रेंड, आपको यह बता दूं, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाय या सेलिंग का कोई भी सलाह नहीं है। इस स्ट्रेटजी को पहले आप बैक टेस्ट कर ले, हो सके तो पहले आप पेपर ट्रेड कर ले और देख ले कि आपके लिए यह स्ट्रेटजी वर्क करता भी है कि नहीं। ओके फ्रेंड, अगर आपको लगे कि मैं इस स्ट्रेटजी से पैसे बना सकता हूं, तो ही आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। ओके फ्रेंड, यह स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस होने वाली है। आपको परफेक्ट बाय और सेल का सिग्नल देगा। मार्केट चोपी होगा तो सिग्नल नहीं देगा, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। ओके फ्रेंड, अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। फ्रेंड, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा सेटअप आप लोगों को सही से समझ में आ सके। फ्रेंड, इसमें हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे और दोनों इंडिकेटर के पैरामीटर को हम चेंज करेंगे, जिससे हमारे सेटअप के अनुकूल यह वर्क करे। ओके फ्रेंड, ये सारा सेटअप हम निफ्टी के चार्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड या फिर स्टॉक पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी सभी जगह इक्वली वर्क करता है। ओके फ्रेंड, तो बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सीखते हैं ये पूरा सेटअप। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक रेड डॉट मिला है और ऊपर वाला इंडिकेटर हमें एक बाय का सिग्नल दिया है। हम इसको यहाँ कहीं पर बाय करते, यहाँ पर, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अप साइड का हमें रैली देखने को मिला है। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जाम्पल। फ्रेंड, यहाँ पर नोटिस कीजिए, हमें यहाँ पर एक ग्रीन डॉट देखने को मिला है और साथ में ऊपर वाला इंडिकेटर हमें एक शॉर्ट का सिग्नल दे रहा है। सो मैं बेट करता, यहाँ कहीं पर एक एंट्री बनाता, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ओके फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक रेड डॉट देखने को मिला है, साथ में यहाँ पर हमें एक बाय का सिग्नल मिला है। सो मैं इस हाई को ब्रेक होते ही मैं यहाँ कहीं पर एक बाय का पोजीशन बनाता, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अप साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। फ्रेंड, आप लोग यहाँ भी नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिला है और नीचे वाला इंडिकेटर भी हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है। सो मैं वेट करता, जैसे ही यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे ये लाइन गया, मैं यहाँ पर एक पोजीशन बनाता। सो मैं यहाँ पर एक पोजीशन बनाता, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ओके फ्रेंड, तो क्या है ये सेटअप? अब मैंने कौन कौन से इंडिकेटर इस सेटअप पे अप्लाई किया है, सो मैं अपने चार्ट से दोनों इंडिकेटर को अभी रिमूव करता हूं और आपके सामने दोनों इंडिकेटर को अप्लाई करूंगा और इस दोनों इंडिकेटर में क्या क्या सेटिंग हमें रखना है सो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके फ्रेंड, अगर आपको यह स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, तो मैं इस दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव करता हूं
सो मैंने दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव कर दिया है। ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ये रहा ट्रेडिंग व्यू। फ्रेंड, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप लोग कर लेना। मैं फिलहाल इसको ओपन करता हूँ। मेरे सामने निफ्टी का बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट ओपन हुआ है। फ्रेंड, पहले हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम है, हम इसको 5 मिनट पे अप्लाई करेंगे। मैंने निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट पर अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड, ये सारा सेटअप हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 2 लाइन बना हुआ है यहाँ पर मैं टैप करूंगा। मैंने टैप किया। मेरे सामने यहाँ पर एक इंडिकेटर का लिखा हुआ बॉक्स ओपन हुआ है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिर से टैप करता हूँ। मेरे सामने पूरी इंडिकेटर गैलरी ओपन हो गई है। मैं सर्च बार में यहाँ पर एक इंडिकेटर सर्च करूंगा जिसका नाम है RMI ट्रेंड स्नाइपर। ओके फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा RMI ट्रेंड स्नाइपर, SNIPER। फ्रेंड, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, मेरे सामने यह इंडिकेटर आ गया है। आप लोग भी यही इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कीजिएगा। सो मैं इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड, मेरे चार्ट पर यह इंडिकेटर अप्लाई हो गया है। ओके फ्रेंड, इसका जो बेस लाइन है अगर वह ग्रीन है और ऊपर के साइड जा रहा हो और कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रहा हो तो मार्केट बुलिश है। ओके फ्रेंड, और अगर इसका बेस लाइन रेड हो और कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा हो तो मार्केट बेरिश है। ओके फ्रेंड, उसके अलावा इसमें हमें सिग्नल भी देता है। जैसे अगर रेड सिग्नल हो और इसका बेस लाइन रेड हो तो मार्केट यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि आप डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, और अगर बेस लाइन ग्रीन हो और हमें यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल दे रहा हो, इसका मतलब मार्केट अब यहाँ से अप साइड जाने वाली है। ओके फ्रेंड, इसके पैरामीटर में चलेंगे, हम कुछ चेंज करेंगे ताकि चौपी मार्केट में हमें यह नहीं फंसाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बुलिश सिग्नल मिला और इसका बेस लाइन भी ग्रीन है, बट मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई है। फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि यह सिग्नल है यह हमें नहीं मिले, तो मैं इसके सेटिंग में चलूंगा और इसके पैरामीटर को चेंज कर दूंगा ताकि मुझे यह परफेक्ट सिग्नल ही दे। ओके फ्रेंड, तो मैं इसके सेटिंग में जाऊंगा। फ्रेंड, हमें इनपुट सेक्शन में जो RMI लेंथ है 14 है उसको 16 करना है और पॉजिटिव अबव है उसको 68 करना है। ओके फ्रेंड, और हमें स्टाइल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है। देन ओके फ्रेंड, यह इंडिकेटर मेरे चार्ट पर और परफेक्ट सिग्नल देने के लिए रेडी है। ओके फ्रेंड, मैं इस सेटअप में एक और इंडिकेटर अप्लाई करूंगा जिससे हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट डबल हो जाए, यानी कि लॉस का कोई भी चांस ना हो। ओके फ्रेंड, तो मैं फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे एक और इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा EHLERS स्पेस DAECYCLER ऑसिलेटर OSCILLATOR। फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ये रहा, इसी वाले को हम अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, वैसे तो मैं दोनों इंडिकेटर का लिंक और नेम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसी इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैं इस इंडिकेटर को भी अपने चार्ट पर अप्लाई करता हूँ। फ्रेंड, यह इंडिकेटर भी मेरे चार्ट पर अप्लाई हो गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड, इस इंडिकेटर में
दो ऑसिलेटर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक रेड है और एक येलो है, एक फास्ट लाइन है और एक स्लो लाइन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक जीरो लाइन है। ओके फ्रेंड, मैं इस इंडिकेटर के सेटिंग में चलता हूँ और इसके पैरामीटर को भी हम चेंज करेंगे ताकि हमें क्लियर कट सिग्नल दिखे और जिससे मैं आसानी से ट्रेड कर पाऊँ। ओके फ्रेंड, तो मैं इसके सेटिंग में चलता हूँ। यहाँ पर 2 नंबर में कलर 2 है, जो येलो है उसको हम ग्रीन करेंगे। जो बैकग्राउंड है उसका थिकनेस थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, ये जीरो लाइन है, मैं इसको व्हाइट करूंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है। सो मैंने व्हाइट किया और इस डॉट को लाइन करूंगा, देन ओके। फ्रेंड, यह इंडिकेटर भी मेरे चार्ट पे अप्लाई हो गया है। फ्रेंड, आप लोग इस इंडिकेटर को ध्यान से देखिए, नीचे वाला ऑसिलेटर को, यहाँ पर रेड डॉट बन रहा है, यहाँ पर ग्रीन डॉट बन रहा है, साथ में एक फास्ट लाइन है और एक स्लो लाइन है। ओके फ्रेंड, तो हमें इसमें ट्रेड इनिशिएट कब करना है, और साथ में एक जीरो लाइन है जो सेंटर में है। ओके फ्रेंड, तो हमें इसमें ट्रेड में एंट्री कब करना है, सो आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक बाय का सिग्नल मिला है, ऊपर वाला इंडिकेटर भी हमें एक बाय का सिग्नल दे रहा है। हम वेट करेंगे जब यह नीचे वाला इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर आ जाए, तब जाके हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो हम यहाँ कहीं पर इस ट्रेड में एंट्री करते, मेरा SL इसके नीचे रहता, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अप साइड का मोमेंटम हमें दिया है। ओके फ्रेंड, साथ में आप लोग यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे देखिएगा तो कोई हमें सेल का सिग्नल नहीं मिला है। सो मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं बनाऊंगा। ओके फ्रेंड, हमें जो नीचे वाला इंडिकेटर में सिग्नल जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। ओके फ्रेंड, हमें एंट्री कब बनाएंगे, फास्ट और स्लो लाइन जीरो लाइन के नीचे आ जाए, तब जाके हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जांपल। फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर जीरो लाइन के ऊपर बाय का सिग्नल मिल रहा है। अगर जीरो लाइन के ऊपर मिले तो हमें उस ट्रेड में एंट्री नहीं बनाना है। और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे भी हमें एक बाय का सिग्नल मिला है, मगर यह जीरो लाइन के ऊपर है, सो मैं नहीं बनाऊंगा। ओके फ्रेंड, फिर आप मुझे यहाँ पर एक सेल का सिग्नल मिला है और यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे वाला इंडिकेटर भी एक सेल का सिग्नल दे रहा है। मैं वेट करूंगा, जब यह जीरो लाइन के नीचे आ जाएगा तो मैं यहाँ कहीं पर मैं एक एंट्री बनाता, मेरा SL इसके ऊपर होता। कितना बढ़िया डाउन साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला है। ओके फ्रेंड, हमें ट्रेड में कब तक बने रहना है, जब तक ये बेस लाइन ग्रीन ना हो जाए। जैसे यहाँ कहीं पर जाकर, यहाँ पर जाकर बेस लाइन ग्रीन हो गया है, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, या फिर इस बेस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना कर दे। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ओके फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिला है, यानी P साइड का सिग्नल मिला है। उससे पहले हमें यहाँ पर एक सेल का सिग्नल ग्रीन डॉट में दे दिया है। फ्रेंड, हम वेट करते, जब यह स्लो लाइन और फास्ट लाइन इस जीरो लाइन के नीचे आ जाता। यहाँ कहीं पर जीरो लाइन के नीचे आया है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बनाता। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम मिला है। हमें एग्जिट कहाँ करना है, यहाँ ग्रीन लाइन बनना शुरू हो गया, हम यहाँ कहीं पर एग्जिट कर जाते हैं। फ्रेंड, आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर भी एक रेड डॉट बना था। फ्रेंड, इस रेड डॉट का कोई मतलब नहीं है। इस जीरो लाइन के नीचे बने तो हमें बाय की तरफ जाना है, और ग्रीन डॉट इस जीरो लाइन के ऊपर बने तो हमें सेल की तरफ जाना है। अगर रेड डॉट जीरो लाइन के ऊपर बनता है तो उस इंडिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर ग्रीन डॉट जीरो लाइन के नीचे बने तो भी मैं उसको इग्नोर करूंगा। ओके फ्रेंड, इस सेटअप में
बिल्कुल डिसिप्लिन से ही काम करना होगा, नहीं तो आपका लॉस होना तय है। पहले सिग्नल दे, उसके बाद इस जीरो लाइन के नीचे आए और साथ में मेरा जो स्नाइपर इंडिकेटर है वो भी सिग्नल दे, और साथ में बेस लाइन अगर डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है तो बेस लाइन रेड होना चाहिए, अगर अप साइड का सिग्नल दे रहा है तो बेस लाइन ग्रीन होना चाहिए। नीचे वाला ऑसिलेटर सिग्नल देने के बाद जीरो लाइन क्रॉस होना चाहिए अप साइड के लिए, अगर डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है तो जीरो लाइन के नीचे जाना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ओके फ्रेंड, आशा है कि आपको यह सारा सेटअप समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग करने के लिए परफेक्ट इंडिकेटर है, बशर्ते आप लोग पूरी डिसिप्लिन के साथ इसमें ट्रेड करें। ओके फ्रेंड, वन मोर एग्जांपल। फ्रेंड, आप लोग यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिला है और यहाँ पर नीचे वाला इंडिकेटर भी हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है। मैं वेट करूंगा, जैसे ही जीरो लाइन के नीचे फास्ट और स्लो लाइन आएगा मैं एक सेल का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करूंगा। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम हमें डाउन साइड का मिला है। ओके फ्रेंड, साथ में आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें एक बाय का सिग्नल मिला है। मैं वेट करूंगा, जैसे जीरो लाइन के ऊपर दोनों लाइन आएगा उसके बाद हमें यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दे रहा है स्नाइपर इंडिकेटर। सो मैं यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अप साइड का मोमेंटम हमें यह दिया है। फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए सो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पर इंडिकेटर बेस्ड वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी वीडियो आपको लगे कि मेरे सेटअप पे अच्छा वर्क कर सकता है सो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।